श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये है पौष महीना और आज है पौष महीने की अमावस्या तिथि यानी साल की अंतिम तिथि। पौष महीने की अमावस्या बेहद ही शुभ मानी जाती है और ये तिथि पितरों के तर्पण के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। आज बात करेंगे पौष अमावस्या व्रत कथा की। उससे पहले जानते हैं पौष अमावस्या का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस दिन का विशेष महत्व है। इसे पितरों की शांति और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। कड़ाके की ठंड के इस महीने में तिल, गुड़, अनाज और गर्म कपड़ों का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने से स्वास्थ्य और तेज की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और दान पुण्य करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और मानसिक शांति मिलती है। तो इस दिन की पूजा करने से पहले जानते हैं पूजा विधि क्या है। सुबह उठकर जल्दी उठें, स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी जरूर रखें। इस दिन पितृ संबंधी कार्य भी करने चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। पौष अमावस्या व्रत कथा। पौष अमावस्या व्रत कथा जो है एक ब्राह्मण से जुड़ी हुई है। पौष अमावस्या की कथा ब्राह्मण परिवार की कहानी को दर्शाती है। इस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री रहती थी। समय के साथ बेटी बड़ी होने लगी और उसमें सभी अच्छे गुण विकसित होने लगे। हालांकि गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण परिवार की सेवा और आतिथ्य से वे काफी प्रसन्न हुए। साधु ने ब्राह्मण की पुत्री को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन ये भी बताया कि उसकी हथेली में वैधव्य जोग है। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी चिंतित हो गए और साधु से समाधान पूछने लगे। साधु महाराज ने ध्यान लगाकर बताया कि पास के गांव में सोना नाम की एक पतिपरायण धोबिन रहती है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि ब्राह्मण कन्या उसकी सेवा करे और वह अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा दे तो वैधव्य जोग समाप्त हो सकता है। ब्राह्मण की पुत्री ने अगले दिन से ही सोना धोबिन के घर जाकर सेवा करना शुरू कर दिया। मैं सुबह सुबह घर के सारे काम करके लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि सुबह के सारे काम कौन कर रहा है। जब उन्होंने निगरानी की तो देखा कि ब्राह्मण की पुत्री ही सब काम करती है। कन्या ने साधु की बात धोबिन को बताई। पतिपरायण सोना धोबिन उसके लिए तैयार हो गई। उसने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण कन्या की मांग में लगाया, लेकिन उसी समय उसके पति का निधन हो गया। सोना धोबिन ने व्रत रखा और बिना जल ग्रहण किए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने का संकल्प किया। उसने ईंट की 108 टुकड़ों में भंभरी देकर पीपल की 108 परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया और चमत्कारिक रूप से उसके पति पुनः जीवित हो गए, उनमें पुनः प्राण आ गए। इस घटना के बाद से पौष अमावस्या को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इस दिन व्रत रखने, पीपल की परिक्रमा करने और सोना धोबिन व गौरी गणेश की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये कथा न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सच्ची सेवा, समर्पण और धर्म के प्रति आस्था चमत्कार कर सकती है। ऐसी मान्यता है
कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौष अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। इस दिन नदी स्नान के बाद तिल तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर लाल पुष्प, लाल चंदन डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों, सरोवर तट पर स्नान करके पूजा करते हैं उन्हें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से श्री विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन दान करने का बहुत महत्व माना गया है। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। अतः इस दिन गरीब और असहाय लोगों को दान करना कभी न भूलें। मान्यता अनुसार पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को पौष अमावस्या पर पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत रखकर दान पुण्य करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन गरीब या असहाय लोगों को भोजन कराने से भाग्य खुलता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितृदोष तथा काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए उपाय एवं व्रत उपवास किए जाते हैं। अगर आप भी पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार किसी भी स्नान घाट पर जाकर अपने पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं और अपने पितरों के पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पौष अमावस्या पर कुछ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। सबसे पहले है अमावस्या तिथि पर कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, तुलसी या बेल पत्र ना तोड़ें, दूसरों के घर में भोजन ना करें, बुजुर्गों का अनादर ना करें और सुनसान जगह पर ना जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और पौष अमावस्या के दिन पूजा पाठ से अपने रोग दोष से मुक्ति पाएं।